हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रालय। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 6 की वर्कशीट नंबर 8, यानी ये कॉमन वर्कशीट है जो सभी के लिए है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की अपनी वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और लाइक करिए। प्यारे बच्चों, शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की तरफ से दी गई ये वर्कशीट नंबर 8 है और सब्जेक्ट आपका जेनरिक यानी कॉमन वर्कशीट है। आई क्लास 6 की वर्कशीट है। यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। ये जो हमारी वर्कशीट है ये क्या है, 15 अप्रैल 2021 की वर्कशीट है। तो आज की इस वर्कशीट में हम कुछ मैथ से संबंधित एक्सरसाइज को करने वाले हैं। तो बहुत ही ध्यान से इस वर्कशीट को देखेंगे और समझेंगे, क्योंकि अगर आप इस वर्कशीट पे आप ध्यान नहीं देंगे तो आप इस वर्कशीट को समझ नहीं पाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो इस वीडियो में आपको ये बताया जाएगा कि जब मैं बहुत छोटी थी तब माँ ने हम तीनों बहनों के लिए एक बॉक्स में टॉफ़ियाँ रखी थी और कहा कि हम तीनों बराबर बांट लें। मैं का मतलब दीपा। दीपा ये अपनी बात बता रही है बहुत पहले की बात, कि जब वो छोटी थी तो उनकी माँ ने एक बॉक्स में क्या है, इनकी 3 बहनों के लिए टॉफ़ियाँ रखी थी। टॉफ़ियाँ इतनी थी कि सबको बराबर बराबर मिल जाए। और फिर माँ ने कंडीशन क्या लगाया था कि घर पर सबसे पहले पहुँची। तो इसमें क्या था कि दीपा घर पर सबसे पहले पहुँची और मैंने अपना हिस्सा लिया, यानी कि जितनी टॉफ़ी थी उसमें से एक हिस्सा इन्होंने दीपा ने ले लिया और बाकी 2 हिस्से छोड़ दिया। फिर इसके बाद क्या है, मेरी बड़ी बहन, इनकी बड़ी बहन सिया भी जब घर पहुंची तो उसे भी लगा कि सबसे पहले मैं ही घर पहुंची। तो जितनी टॉफ़ी बची थी उसमें से 3 हिस्सा किया और एक हिस्सा उन्होंने ले लिया और बाकी 2 हिस्सा छोड़ दिया, क्योंकि उसे भी लगा कि पहले मैं नहीं पहुंच गई। फिर उसने अपना हिस्सा ले छोड़ दिया। अंत में क्या है, तीसरी बहन जब जया घर पहुंची तो उसे भी यही लगा कि सबसे पहले मैं पहुंची हूँ। तो उसने जितनी भी टॉफ़ी देखी उसमें से उसने भी क्या किया कि अपना हिस्सा ले लिया और 8 टॉफ़ियाँ छोड़ दी। यानी कि लास्ट में कितनी बची होगी, 12 टॉफ़ी बची थी, जिसमें से कि 4 टॉफ़ी को जया ने ले लिया और 2 हिस्से मतलब 8 को छोड़ दिया। जब हम तीनों बहनें शाम को मिली तो पता चला कि क्या हुआ था, और माँ ने बची हुई 8 टॉफ़ियाँ क्या किया, हम तीनों में बराबर बराबर बांट दिया, यानी कि सबको क्या है बराबर बराबर बंटना है। तो चलिए अब कुछ प्रश्न के आंसर करते हैं। इस प्रश्न के आंसर को करने के बाद आपको क्या है समझ में आपको आ जाएगा। तो माँ ने 8 टॉफ़ियाँ किस प्रकार बांटी, दीपा, सिया और जया को कितनी कितनी टॉफ़ियाँ मिली। तो सबसे पहले आपको ध्यान देने वाली बात है कि माँ ने टोटल क्या है, कुल कितनी 27 टॉफ़ियाँ थी, मतलब उसमें बॉक्स में कुल 27 टॉफ़ियाँ थी। दीपा ने सबसे पहले अपने हिस्से की 9 टॉफ़ियाँ ले ली और इसके बाद उन्होंने 18 टॉफ़ी को छोड़ दिया कि 2 बहनों के लिए। फिर सिया ने जब देखा कि बॉक्स में वो पहुंची तो सिया ने देखा कि 18 टॉफ़ी बची है, तो उसे लगा कि सबसे पहले मैं पहुंची हूँ। तो उसने कि 3 भाग किया, मतलब 6 टॉफ़ी ले लिया और 12 छोड़ दी। फिर ठीक इसी प्रकार जया ने भी क्या है 12 टॉफ़ी जब देखा तो उसने 4 टॉफ़ी लेके 8 टॉफ़ी को छोड़ दिया, मतलब सब ने अपने अपने हिस्से के लेकर बाकी 2 हिस्से छोड़ दिया। फिर माँ ने क्या किया, सबको एक बराबर टॉफ़ियाँ देने के लिए, माँ ने सबको एक बराबर टॉफ़ियाँ देने के लिए बची हुई जो टॉफ़ी थी 8 टॉफ़ी में से क्या है, तीन तीन सिया को क्या 3 टॉफ़ी दिया और जया को 5 टॉफ़ी दी। कारण क्या है कि जो सिया थी ये पहले 6 टॉफ़ी ले ली थी, तो 6 में हम जब 3 करेंगे तो क्या है 3, इसको भी कितनी टॉफ़ी हो जाएगी, 9 टॉफ़ी हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार क्या है, जया ने पहले ही क्या है 4 टॉफ़ी ले ली थी, तो माँ ने उसे 5 टॉफ़ी दे दिया, इसलिए क्या है जया के पास भी कितनी 9 टॉफ़ी हो गई थी और ऑलरेडी क्या है दीपा ने क्या है 9 टॉफ़ी पहले ही ले लिया था। तो इस तरीके से क्या है सबको क्या है बराबर बराबर यानी कि 9 टॉफ़ी मिल गई। तो आप इसे समझने की कोशिश करेंगे, नहीं तो ये जल्दी समझ में आपको आएगा नहीं।
क्वेश्चन नंबर 2, माँ अपनी तीनों बच्चियों से कैसा व्यवहार करती थी? तो माँ अपनी तीनों बच्चियों से एक साथ समान व्यवहार करती थी। क्वेश्चन नंबर 3, सारी बात का पता चलने पर जया को कैसा महसूस हुआ होगा? सारी बात का पता चलने के बाद जया को बहुत अच्छा लगा, साथ ही उसे यह भी पता चला कि उसे सभी लोग कितना प्यार करते हैं। साथ ही उसे क्या है, सबकी ईमानदारी के बारे में भी पता चला। तो आई होप इस वर्कशीट को हमने बहुत इजीली तरीके से कंप्लीट किया। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर ज़रूर करें।